नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों के लिए एक्चुअली डाउनलोड ये है कि कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो दो ग्रुप्स यहाँ पे दिखाई दे रहे थे मुझे जो आप पे नजरें रख रहे हैं। एक ग्रुप है जो बहुत दूर दूर वाले लोग हैं या फिर वो लोग है ना, अ, आप पे नजरें लगाए बैठे हैं, बहुत तेज उनकी नजरें हैं आपकी तरफ, कंटिन्यूस टॉक किया जा रहा है, कंटिन्यूस स्टेयर कर रहे हैं, कंटिन्यूस आप पे नजरें वो गड़ा के बैठे हैं। इस तरीके के वो ग्रुप है जो आपसे दूरी पर है। दूरी के पर मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोग नहीं है। डिस्टेंस भी उनका का आपके नजदीक वाले ही हो सकते हैं, लेकिन वो आपसे डिस्टेंस में हो सकता है कि आपसे फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है या फिर आपसे इमोशनल डिस्टेंस उनका हो सकता है। ऐसा वाला ग्रुप है। होता है ना कि हमारे आस पड़ोस के ही लोग होते हैं या फिर कुछ और, लेकिन वो लोग क्या होते हैं ना, वो हमारे लिए सही नहीं होते तो हम उनसे डिस्टेंस बना के रखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशंस है ना आपके लिए बहुत गलत मुझे नजर आ रही थी। बहुत ही ज्यादा उनकी ऑरा जो है ब्लैकिश ऑरा थी। ठीक है, ये एक ग्रुप है जो आपके ऊपर नजरें गड़ाए बैठा है। दूसरा एक ग्रुप है जो आपके नजदीकी है। दो ग्रुप्स है यहाँ पे निकल के आ रहे। आप जा रहे हो अपनी ट्रैक पे, आप अपनी जगह पे सही हो, आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी लाइट में हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने बच्चों के ऊपर, अगर आपके बच्चे हैं, या फिर आप अपने लाइफ में अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो। लेकिन ये जो ग्रुप एक हो गया वो एक है, और दूसरा है जो आपके नजदीकी लोग हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऑरा थोड़ी ग्रे कलर की लग रही थी। ठीक है, मीन्स इनकी बहुत ज्यादा डार्क है, इनकी थोड़ी सी कम वाली है। लेकिन ये लोग जो है आपके आसपास के मतलब कि आपके नजदीकी हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी किसी किसी के लिए हो सकते हैं। आप देख लेना आपके हिसाब से। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, तो उनको आपकी कुछ बातें पता है और कुछ बातें पता नहीं है। इसलिए ये जो ग्रुप है आपके नजदीक वाला, ये भी आपको ताक झाक कर रहा है, लेकिन ये वो बातें जानने की कोशिश कर रहा है जो उनको पता नहीं है। और ये जो दूर वाले ग्रुप है ना, तो उनका तो अलग ही कुछ चल रहा है। तो ये मुझे मैसेज मिल रहा था यूनिवर्स की तरफ से कि आपके ऊपर नजरें रखी जा रही हैं। तो हम चेक कर लेंगे अभी टैरोट से कि क्यों नजरें रखी जा रही हैं, क्या इंटेंशंस है इन लोगों के। तो देखिए, जिन किसी को भी रीडिंग अगर रेजोनेट हो जाती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे हिट होती रहेगी और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रीडिंग्स और लेकर आ सकती हूँ। ठीक है, ओके, तो चेक कर लेते हैं पहले दूसरा वाला जो ग्रुप है। पहले वाला जो ग्रुप, जो दूर वाला ग्रुप है, वो क्यों नजरें रख रहा है वो हम चेक कर लेते हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं। ओके, आप अपनी लाइफ में कुछ प्लान बना रहे हो, जिस प्लान के थ्रू आप अपने लाइफ को प्रोग्रेस करने की सोच रहे हो। कुछ तो प्लानिंग आपकी चल रही है जो उनको पता करनी है। ठीक है, इसलिए वो नजरें गड़ा के बैठे हैं आपकी तरफ। प्लान क्या है, आप अपनी बिजनेस को बढ़ा रहे हो, अगर कोई बिजनेस है, या फिर कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहे हो अपने पेंटेकल्स के लिए। मतलब कि आपके पास कहीं से कुछ ऑफर आया हुआ है, हो सकता है जॉब रिलेटेड कुछ ऑफर आए हैं और वो ऑफर आपको लेनी है। इसलिए भी आप प्लान कर रहे हो कि कहीं दूर जाके, वहां जहां से भी ऑफर आया है वहां पे जाके शिफ्ट हो जाए। और ओवरसीज मुझे ट्रैवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो ट्रैवल आप करने वाले हो, तो उसके लिए अगर किसी का चल रहा है वीजा वगैरह, या फिर कुछ तो हलचल होती रहती है ना। मीन्स दूर जाके शिफ्ट अगर होना है तो एक दिन की पैकिंग नहीं होती है, बहुत
कुछ प्लान करना पड़ता है ना, तो उस हिसाब से तो आपके ऐसे कुछ बातें अगर चल रही हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या चल रहा है आपके लाइफ में, या फिर आप क्या कर रहे हो, ये उनको जानना है, इसलिए नजरें गड़ा के बैठे हैं। दूसरा ये है कि उनको ये ट्रांसफॉर्मेशन रोकना है। आपके लाइफ में जो चीजें अच्छी हो रही है ना, ग्रोथ आ रही है, उनको ये ग्रोथ रोकनी है। इसीलिए इनकी एनर्जी जो है ब्लैकिश एनर्जी नजर आ रही थी। ठीक है, डेथ का कार्ड है, क्योंकि वो आपकी हर तरक्की को, आपकी हर एक अच्छी चीज को रोकना चाहते हैं, आपको इल्यूजन्स में डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो। किसी किसी के लिए यहाँ पे है ना, आप अपने पेंटाकल्स पे काम कर रहे हो सकता है अगर आप बहुत दिन तक आपके पास किसी प्रकार का कोई काम नहीं था और अब आप काम कर रहे हो। हम्म तो ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जॉब से रिलेटेड भी है कि आप अब तक किसी भी तरह का आपका जॉब नहीं था, किसी भी तरह का कुछ कुछ भी काम नहीं कर रहे थे आप, मतलब कि घर के काम जो होते हैं वो करते हैं लेडीज जो है, तो उनके लिए मोस्टली दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पे मेल भी है जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, या फिर जो जॉब के लिए है ना सर्च कर रहे थे, तो आपको अभी जॉब के लिए कुछ ऑफर्स आए हुए हैं, उनको ये लोग रोकना चाहते हैं। और क्या रोक के आपका हार्ट ब्रेक होते हुए वो देखना चाहते हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी देखिए, वो आपके लाइफ में वो स्टॉकिंग ही इसलिए कर रहे हैं, स्टॉकिंग की एनर्जी भी है। स्टॉकिंग आपको इसलिए किया जा रहा है कि आपको वो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो। यही वर्ड मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। वो आपकी लाइफ में आपको पूरी तरीके से एक ब्रेक डाउन की सिचुएशन में देखना चाहते हैं, सैडनेस की सिचुएशन में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको कुछ ट्रॉमा मिले आपकी लाइफ में, जिससे कि आप हमेशा एक ऐसे इंसान बन के रहो जो हमेशा अपसेट रहता है, सौरों में रहता है, इसका हमेशा लॉस होते रहता है। ये वाली एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं, ऐसे वाले इंटेंशंस हैं उनके। जो पास वाले पर्सन है ना, जो आपके नजदीकी वाले पर्सन है, तो वो है ना आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। उनकी वो आपको इनसिक्योर मीन्स उनको इनसिक्योरिटी है। अगर आप इनको है ना थोड़ी सी जेलसी भी है। जैसे कि वो आपको है ना छोड़ना नहीं चाहते, मतलब कि वो आपको आजाद होते देखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके अंडर रहो, वो जो भी बोले वही आप काम करते रहो। क्योंकि एनर्जी इस तरीके से आ रही थी ना, आप अपने ट्रैक पे जा रहे हो, आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, और ये दो लोग है ना नजरें ही गड़ा के बैठे हैं। तो उनमें से जो सॉरी नजदीक वाले लोग हैं ना, वो आपको देख के उनके मन में जलसी आ रही है कि ये हमारे हाथ से छूट जाएगा या फिर छूट जाएगी। एक पजेसिवनेस होता है ना, उस टाइप का उनकी ऑरा है। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी है इन लोगों को, जो नजदीक वाले लोग हैं आपके, कि वो चाहते हैं कि आप उनके हाथ से छूट जाओगे, आप फिर उनकी बातें नहीं मानोगे। ऐसे कुछ थोड़े मटेरियलिस्टिक भी लोग हैं ये। और इसलिए ये जो नजदीक वाले लोग हैं ना आपके, वो उनको रात को नींद नहीं आ रही है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी, आपका रिश्ता उनके साथ में अच्छा है, फिर भी उनको रात को नींद नहीं आ रही, फिर भी वो फियर में है, एंजाइटी फील कर रहे हैं। वो है ना डिप्रेस जैसा फील कर रहे हैं। उनकी एनर्जी कुछ खुद के लिए भी सही नहीं है, अब वो थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं। ठीक है, और क्या है, बर्डन है। आपके जो नजदीकी लोग हैं आपको लेकर बर्डन है, बर्डन में आए हुए हैं, क्योंकि आप जो तरक्की कर रहे हो ना, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी ये हमारे हाथ से निकल जाएगा या फिर निकल जाएगी। आप अपने जेंडर वाइज ले लेना।
दूसरा ये है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो एम्बिशियस हो, जो सक्सेस के लिए बने हो। आपको हमेशा लगता है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जाएं। मैंने बहुत कुछ सहा है और मुझे अब अपनी लाइफ में वो चीजें करनी है, जो कि एक, मैं इस कार्ड को थोड़ा सा हाइड कर लेती हूँ। आपको है ना, चीजों में है ना, कितनी भी निगेटिविटी हो बैलेंस करना है। आप ईश्वर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, आप शिव जी को मानते हो, एंजल्स को मानते हो, आप डिवाइन एनर्जीज को मानते हो, रिचुअल्स फॉलो करते हो, ऐसे वाले लोग हो आप। आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छा है, मतलब कि उसकी एनर्जी है ना, वाइब्स आपके इतने अच्छे हैं कि आप तुरंत ही लोगों को क्षमा करने की ताकत रखते हो। कितना भी बोझ हो अपने कंधों के ऊपर, फिर भी आपके चेहरे से वो दिखेगा नहीं कि मैं इतना काम करता हूँ या फिर काम करती हूँ। आपके थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, क्लैरिटी रहती है थॉट्स में। कमर कस के काम करने वाले इंसान हो आप, जैसे कि कुछ भी सिचुएशन हो, आपको उस सिचुएशन को पार करके आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, इसलिए आप हमेशा है ना, कार्यरत रहते हो। आपके जो हाथ हमेशा है ना कुछ करते रहते हैं। ये वाली एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो तारों के साथ में उनका कनेक्शन अच्छा हो सकता है, या फिर तारों को ताकते रहना, अ, या फिर तारे जब आप देखते हो ना तो एक अलग ही कनेक्शन आपको तारों के साथ में होता है। किसी किसी को मून के साथ में भी अलग ही कनेक्शन होता है। स्टार सिंग आप कर सकते हो, मीन्स स्टार गेजिंग जो हम बोलते हैं, है ना? तो किसी किसी के लिए 1% लोग हैं, लेकिन है यहाँ पे जो भी ग्रुप में मैसेज देखेंगे। मंदिर आप जाते हो या नहीं भी जाते हो, लेकिन पॉजिटिविटी आप में इतनी है कि जब भी आप ईश्वर को आवाज देते हो तो ईश्वर आपके लिए वो काम करते हैं, और ये इतना ज्यादा ट्रस्ट आपको ईश्वर पे है। ठीक है, तो अब आते हैं इन लोगों के इंटेंशन के तरफ कि जो डेविल कार्ड क्यों है मेरे पास। ओके, क्लैरिफाई कर लो मैं इस कार्ड को। ब्लैक मैजिक की निगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए है कि वो आपको एडिक्शन में फंसाना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया जा रहा है और करने की ताक में है। ये जो लोग है ना, ब्लैक इनकी एनर्जी थी। तो देखिए इन रीडिंग कैसे रेजोनेट होती है। ऑलरेडी उनका ऑरा ब्लैक मुझे दिखाई दे रहा था, और डेविल का कार्ड है यहाँ पे। और ये डेविल का कार्ड है ना, तो इसका जो स्टार है ऊपर का, तो ये प्रॉपरली ब्लैक मैजिक इतनी स्ट्रांग वे में वो लोग करना चाहते हैं ना, आपके ऊपर। अगर किसी किसी को पास्ट हिस्ट्री है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा रेजोनेट हो सकता है। तो वो फिर से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। और इस बार जो होगा ना, तो वो पूरी तरीके से प्रॉपरली, जिससे कि आप बाहर ना आ सको, ये वाली एनर्जी उनकी रहेगी। ये इतने इनकी जो नजरें हैं ना, इतनी भेदक है। नजरें ही हट नहीं रही है इनकी। मतलब कि इतनी उनकी नजर में इतने ज्यादा घृणा है। और क्या हम बोल सकते हैं, इतनी गंदी वाली नजरें हैं, जैसे कि कोई किसी को एक एक जैसे ताकता रहता है ना, तो कितनी गंदी फीलिंग आती है। और ऐसा ऐसा लग रहा है ना इन लोगों को कि आपको नोचे, क्या क्या करने की उनकी इंटेंशन से इतने वाले हायर निगेटिविटी है ना इन लोगों की, कि वो आपको है ना, मीन्स अच्छा देख नहीं सकते हैं। अंदर ही अंदर ये घुट रहे हैं, ये लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। इनकी ऐसी एनर्जी हो रही है ना कि मेरे हाथ भी ऐसे ऐसे हो रहे कि क्या करूं। किसी को है ना, मीन्स ऐसा हो जाता है ना, कोई
ओह गॉड! मैं इनकी एनर्जी इतनी ये कर पा रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है इन लोगों को कि जल्दी से जाए और आपको कुछ कुछ ना कुछ तो तकलीफ दे, हार्म पहुंचाए, कुछ ना कुछ आपके साथ में ऐसा गलत करे कि आपको कुछ तकलीफ अभी के अभी हो जाए, ऐसा उन लोगों को लग रहा है। इतनी इंटेंस इनकी एनर्जी है, इतनी गंदी वाली इनकी एनर्जी है। ठीक है, तो ये कार्ड को मैं थोड़ा छिपा ही लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे और ज्यादा वाइब दे रहा है। ओके, जितने मैसेजेस आप तक पहुंचने थे वो जरूरी मैसेज पहुंच गए हैं। और ये लोग आपके सेलिब्रेशन को रोकना चाहते हैं। ये लोग आपके लाइफ में, सॉरी कैमरा हिल रहा था और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, प्लीज बेयर कर लेना इस वक्त। ओके, तो ये जो लोग हैं ना, तो वो आपकी किसी भी चीज को आप सेलिब्रेट ही ना करो, ऐसी कुछ एनर्जी है इन लोगों की। तो अभी हम देख लेते हैं पास्ट लाइफ से इनका कुछ कनेक्शन है क्या, जो इतनी गंदी इंटेंशंस आपके लिए रख रहे हैं, या फिर ये लोग अभी के न्यू कर्माज आपके लिए बना रहे हैं। जो भी आता है मैं आपको बता देती हूँ। पितृदोष। ओके, ancestral karma or negative energies may be blocking your path to success or fulfillment in this lifetime, prompting a need for ancestral healing and spiritual remedies। देखिए, ऐसे वाले जो लोग हैं ना, आपके एंसेस्टर्स भी इन लोगों का जो बुरे कर्माज है ना, इनकी वजह से अभी परेशानी में है, जिसकी वजह से आपको पितृदोष भी अभी चल रहा है। देखिए, जिस किसी के भी पितृ, मुझे है ना 2 दिन से पितरों के ऊपर रीडिंग करने की इंट्यूशन मिल रही थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अभी पितृ का महीना भी नहीं है, पितरों का, है ना, और फिर पितरों की एनर्जी आएगी कहाँ से, तो मैंने वो टाल दिया था। क्योंकि मुझे जब मैं आज मेडिटेशन में बैठी ना, तो मुझे बस आपके लिए यही दिख रहा था। तो लेकिन ये पितृ का आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअल रेमेडीज करने की जरूरत है, जिससे कि आपके पितृ जो है, उनके जो दोष लगे हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग की आपको जरूरत है। आपके एंसेस्टर्स भी इन लोगों के निगेटिविटी के वजह से हार्म हो रहे हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है। ठीक है, एक तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, वो भी दोष आपके ऊपर लगा हुआ है। और दूसरा यह है कि ये पितरों के सहारे, देखिए जो पितर आप लोगों के मीन्स सबके जो पितर होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, वो अगर अच्छी अवस्था में नहीं है, उनकी आत्माएं अगर भटक रही है ना, तो उनकी आत्माओं को वश में करके भी ये, इसीलिए ये लोग इतनी ज्यादा निगेटिविटी, इतने कॉन्फिडेंट है कि इनकी निगेटिविटी निकलेगी ही नहीं। क्योंकि हम जब निगेटिविटी इस तरीके से होती है, जब डेविल अटैक होते हैं, जब किसी टाइप की कोई भी निगेटिव एनर्जी भेजी जाती है, तो सबसे पहले हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं वो हमें बचाने के लिए आते हैं। एंसेस्टर्स ही होते हैं जो यूनिवर्स उनको हमारी प्रोटेक्शन के लिए आगे भेजते हैं। फिर उसके बाद में एंजल्स होते हैं, फिर गॉड गॉडेसेस वगैरह इस टाइप से एनर्जी हमारे साथ में रहते हैं, जितने की हमारी मिस हम जितना आराधना कर रहे हैं, हम जितनी ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, हम जितने शुद्ध पवित्र हैं, हमारे कर्मा कैसे हैं, किस टाइप से हैं, उस हिसाब से हमें हेल्प मिलती रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पितरों को ही यहाँ पे बंदी बना लिया जा रहा है, तो फिर आपको हेल्प करने कौन आएगा? आपके पितर ही होते हैं जो आपके लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं कि मेरे इस बच्चे को हमें बचाना है, ईश्वर आप मदद करें। जब भी आपको पता नहीं होता है, तो इसीलिए ये यहाँ पे निकल के आ रही एनर्जी कि ये इतना ज्यादा कुछ करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग भी बना चुके हैं कि जिससे कि आप उभर ना पाओ। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपके पितरों की मुक्ति आप करा दो। ठीक है, पितृ दोष को आपको हटाने की जरूरत है यहाँ पे। तो ये मैसेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके लिए आप डिटेल में रीडिंग भी ले सकते हो कि अगर किसी को रीडिंग अगर लेनी है तो आपके ऊपर किस प्रकार का ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ पे दिख ही रहा है, लेकिन और भी कुछ डिटेल्स अगर जाननी है तो आप ये रीडिंग ले सकते हो मुझसे या फिर किसी और टैरोट रीडर से भी। लेकिन आपको ये अभी मैसेज मिल रहा है तो आपको इसको अनदेखा नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्ड्स निकल के आए हैं ना, डेथ का कार्ड है, हार्ट ब्रेक का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का, 9 ऑफ सोर्ड्स का, मीन्स ये जो कार्ड्स है ना इतने ज्यादा डेविल का है, तो ये कार्ड बहुत ज्यादा निगेटिव वाइब्रेशन वाले कार्ड इस रीडिंग में निकल के आए हैं। एंजल्स क्या करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बाद में ये वो, तो नहीं करना है आपको, कॉम्प्रोमाइज की स्थिति अभी नहीं है। इफ यू बिलीव, और आपको ये बोला जा रहा है अगर आप बिलीव करते हो कि ये मैसेज आपके लिए है तो ये आपको हिट हो जाएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपके साथ में ये साइन एंड सिंबल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, आप ये फेस फील कर रहे हो। और अगर आप ये बिलीव करते हो कि ये आपके लिए है रीडिंग, तो आपको रास्ता भी दिया जाएगा, क्योंकि ये हीलिंग है। जिस टाइप का ये सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, ये सिंबल भी यहाँ पे यही है, लेकिन ये हीलिंग का सिंबल है, और ये जो है आपको निगेटिविटी आपकी पूरी तरीके से निगेटिविटी से आपको ब्लॉक करने वाला है। ठीक है, ओके, देयर इज समथिंग बेटर। अगर आप ये पितृदोष वगैरह हटाओगे अपने आप अपनी लाइफ से, और आप अपने ऊपर वर्क करोगे, इस रीडिंग में जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उस पर अगर ध्यान दोगे तो आपके लिए कुछ अच्छा यूनिवर्स ने रखा है जो आपको जरूर दिया जाएगा। अभी हम चेक कर लेते हैं आपको क्या अफर्मेशंस करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड आया है आई कैन फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। आपको अफर्मेशन ये करने हैं, जो लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं ना उनको आपको फॉरगिव करने की जरूरत है। जब आप फॉरगिविंग एनर्जी में आओगे ना तो आप एक काम एनर्जी में आओगे, पॉजिटिव एनर्जी में आओगे, और तब आपको माइंड में आपके पॉजिटिविटी रहेगी और आपको समझ में आएगा कि आपको अगला कदम क्या लेना है। क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ये भी कार्ड है, तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो चलो जाने दो, या फिर मैं बाद में करूंगा, करूंगी, तो वहां पे है ना आपकी चीजें बिगड़ सकती हैं। और फिर आप फॉरगिविंग की एनर्जी में नहीं जाओगे, फिर आप गुस्से वाली एनर्जी में जाओगे। जो लोग ये लोग चाहते हैं ना जो कि एनर्जी आपकी खराब हो, तो उस एनर्जी में जा सकते हो। इसलिए आई कैन फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, ये अफर्मेशन आपको करने हैं ताकि आपकी माइंड सोल बॉडी एक्टिवेट हो जाए इन अफर्मेशन से, और आपको वक्त वक्त पे पता चले, जब भी आप अपना आपा खो दो तो आपको पता चले कि आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। एवरीवेयर आई गो आई फाइंड लव। और आपके जो दुश्मन है कितना भी आपके लाइफ में मेस करना चाह रहे हो, तकलीफ देना चाह रहे हो आपको, फिर भी आपको अफर्मेशन ये देना है वेर एवर आई गो आई फाइंड लव। जहां पर भी मैं जाता हूँ या फिर जाती हूँ मुझे प्यार ही मिलता है। तो इन लोगों की जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, इन्हीं की तरफ जाएगी और आप एक लव वाइब्रेशन में रहोगे। ये थी आज की रीडिंग हमारी आपके लिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग अगर चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के चार्जेस होते हैं। हीलिंग क्या होती है मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल्स में समझा दूं। हीलिंग यूनिवर्स की एनर्जी आपकी तरफ फ्लो की जाती है, और उसकी यूनिवर्सल एनर्जीज के द्वारा आपके सारे नेगेटिविटी, किसी भी टाइप की कोई भी ब्लैक मैजिक हो, किसी भी टाइप के कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, है ना, ईच एंड एवरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम से, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आते हो। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए यहीं पे मैं स्टॉप कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।